अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम और आप सब चाय पीने के आदी होते हैं। कम से कम ये कि नाश्ते में तो ज़रूर हम चाय पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो चाय हमें नुकसान पहुंचाती है। इस चाय के हवाले से बताया जाता है कि अव्वलन तो ये चीज़ ऐसी है जो पूरी दुनिया में एकसा तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जब चाय की ईजाद हुई थी तो ये बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में पूरी दुनिया में यह हर घर और हर ऑफिस और हर इंसान की ज़रूरत सी बन गई है। लेकिन हमें ये चाहिए कि इसको हम लिमिट में रखें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना इसके नुकसानात सख्त हो सकते हैं। चंद तिब्बी हवाले से 9 नुकसानात हम आपके जो है गोशगुजार कर रहे हैं, इसे सुने और समझने की कोशिश करें कि जब हम ज़्यादा चाय पीते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को क्या नुकसान होता है। नंबर 1, चाय के अंदर कैफीन नामी एक जुज़ पाया जाता है जिसे जहरीला या नशीला मादा भी कहा जाता है। चाय को मुस्तकिल इस्तेमाल करने की आदत अगर पड़ जाए तो फिर इस्तेमाल ना करने की सूरत में सर का दर्द, इसी तरह बेचैनी और थकावट महसूस होने लगती है। और यह हकीकत है कि जिसको चाय की लत लग जाती है तो फिर अगर वो ना पिए तो थकावट, बेचैनी, सर का दर्द शुरू हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक कैफीन नामी एक जुज़ पाया जाता है जो नशीला होता है। नंबर 2, आम तौर पर चाय पीने वाले हजरात को सर चकराने का सामना नहीं होता है, यानी जो लोग चाय पीते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से, ज़्यादा मिकदार में यानी 6 से 12 कप, 6 कप से कम अगर चाय आप इस्तेमाल करते हैं तो माना यह जाता है कि आप बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन 6 के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि इसमें तकरीबन 400 से 500 मिलीग्राम कैफीन होती है। 6 से लेकर ऊपर तक के अगर आप चाय इस्तेमाल करते हैं 6 कप से ज़्यादा, तो यानी गोया आप अपने जिस्म में कैफीन जो नशीला मादा है उसे जो है 400 से 500 मिलीग्राम आप अपने जिस्म में डाल रहे हैं, जो नुकसान करता है। और अगर 3 से 4 कप आप इस्तेमाल करते हैं चाय तो तकरीबन 200 मिलीग्राम कैफीन आपके जिस्म में जाता है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पैदा कर पाता है। चूँकि आप तो ज़रूरत बन गई है चाय, बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ तक हो सके बचें, और ज़्यादा पीने से तो आपको बचना ही होगा। तो कहते हैं कि आमतौर पर चाय पीने वाले हजरात को सर चकराने की आदत नहीं होती है, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में वो चाय पी लें तो उनको भी सर चकराने का मर्ज़ पैदा हो सकता है, क्योंकि कैफीन की मिकदार अब उनके जिस्म में ज़्यादा पहुंच चुकी है, जो सर चकराने की सूरत पैदा कर सकता है। नंबर 3, हमल के मसाइल में जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि जब औरत हमल के दौरान होती है तो चाय के इस्तेमाल से हासिल होने वाले कैफीन से उसका हमल ख़राब होने का डर रहता है, या कम से कम ये कि बच्चा कमज़ोर पैदा होने का ख़तरा बना रहता है। हमल के दौरान 3 कप से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 3 कप में तकरीबन 200 मिलीग्राम कैफीन होता है और ये ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा कप का अगर जो है चाय इस्तेमाल करते हैं तो फिर 500-600 मिलीग्राम कैफीन आपके जिस्म में पहुँचेगा, जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसी तरह नंबर 4, सर दर्द। कुछ लोगों को कैफीन के इस्तेमाल से सर दर्द में कमी आती है, यानी सर दर्द का मर्ज़ था, चाय वगैरह पीते हैं तो कैफीन उनके जिस्म में पहुंचता है
तो सुकून मिल जाता है, सर दर्द ख़त्म होता है। लेकिन अगर यही कैफ़ीन ज़्यादा मिक़दार में मुस्तकिल तौर पर हमारी बॉडी में जाए तो फिर हमें सर दर्द की बीमारी भी लाहिक हो सकती है। नंबर 5, जोड़ों के मसाइल। चाय को ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने से जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाती है, जो बाद में तेज़ाबी मादों का ज़रिया बनकर यूरिक एसिड का सबब बनने लगती है, जिसकी वजह से लोग गठिया और जोड़ों के दर्द के शिकार हो जाते हैं। नंबर 6, जानलेवा बीमारियां इससे पैदा होती हैं। इस मशरूब में पेशाब आवर खुसूसियात होती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में मतलूबा पानी की मिक़दार में कमी आती है। यानी इसके अंदर जो है ना ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को बार बार पेशाब करवाती है, और जब बार बार पेशाब लगती है तो फिर इंसान के जिस्म में जो पानी होता है ना उसमें कमी पैदा हो जाती है, और जब पानी में कमी पैदा होती है तो फिर इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है। इंसान का खून जब गाढ़ा होता है तो जो नलियां हमारी होती हैं खून बहने की वो तंग हो जाती हैं और खून बह नहीं पाता है, तो नतीजे में क्या होता है कि गुर्दों पर असर पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की बीमारी आती है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के वो शिकार हो जाते हैं। इसी तरह सीने के जलन, सीने के जलन में भी याद रखिए कि चाय में पाई जाने वाली कैफ़ीन की वजह से सीने में जलन का इजाफा हो सकता है। 3 कप या उससे कम, 4 कप या उससे कम तकरीबन इंसान इस्तेमाल करे तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन 5 कप, 6 कप, 8 कप, 10 कप अगर चाय दिन भर में इस्तेमाल करता है तो इंसान को उसकी तकलीफ़ लाहिक हो सकती है। इसके साथ साथ मैदे में बनने वाले एसिड की मिक़दार में भी इजाफा हो जाता है। नंबर 8, नींद के मसाइल। याद रख लीजिए कि जो लोग चाय पीने के बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं तो वो सोने से पहले भी चाय, उठे तो चाय, सोए तो चाय। कैफ़ीन जो उसके अंदर पाई जाती है ना, ये इंसान की नींद को मार देता है, और जब नींद मर रही है तो फिर आपको नींद कहाँ से जल्दी आएगी। तो नींद के मसाइल भी कसरत के साथ चाय पीने से और सोने से पहले पीने से तो नींद के मसाइल आपको दरपेश हो सकते हैं। नंबर 9, ज़हनी दबाव और बेचैनी और इज़्तिराब में ये इजाफ़ा करता है। इसीलिए तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आप चाय से बच सकते हैं तो बचें। ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है जो आपके जिस्म को तंदुरुस्त बनाए। 1 कप 2 कप भी नुकसान करता ही है, बस ये है कि वो कम नुकसान करता है, और ज़्यादा अगर पीते हैं तो वो नुकसान दिखाई भी देता है। तो तिब्बी माहिरीन का मानना है कि बच सकते हैं तो बचें, लेकिन आज के ज़माने में ये इंसान की ज़रूरत, ऑफिस की ज़रूरत, घर की ज़रूरत बन चुकी है, तो अब इस्तेमाल करने पर कभी कभी मजबूर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 2 कप, 3 कप, 4 कप बहुत हो गए, इतना इंसान दिन भर में इतनी चाय अगर पी लेता है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, वरना बहुत सारे ख़तरात आपके सामने पेश आ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।